अल्लाह, बेशक हम नबी के गुलाम हैं, हमें नाज़ है इस बात पे कि अल्लाह ने हमें हुजूर की गुलामी अता फरमाई है। कुछ नहीं। तो पहली बात मेरी ये है पतई वालों कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़माने में इकलौती हस्ती हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत लंबी उम्र अता फरमाई। ये 63 साल जो है बज़ाहिर सामने है, मगर वो उस वक्त भी नबी थे जब हज़रत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम का खमीर तैयार हो रहा था। वो उस वक्त पैदा कर दिए गए थे जब वक्त भी नहीं था, न जमीन न जमान न मकीन न मकान न जहान न सिस्टम न निजाम, कुछ नहीं। फरमाते हैं खुद हमारे मुस्तफ़ा ए जाबिर, अपने एक सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ नूरा नबी का क़ब्ल कुल्ल शै, अल्लाह ताला ने हर चीज से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा कर दिया था। कुछ भी नहीं था, न चौधरपुर न बुढ़नपुर न पतई खालसा, न मुरादाबाद न रामपुर न बरेली न दिल्ली न कलकत्ता न मद्रास न जमीन न जमान, अल्लाह अकेला। और उस अकेले अल्लाह ने अपने आप को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने रसूल को अपना बुरहान बनाकर सबसे पहले पैदा कर दिया। और सबसे पहले पैदा करके फिर क्या किया, तो रिवायतों में आता अपने कुर्बे खास में रख लिया। सुभान अल्लाह, तवज्जो के जोर से सुभान अल्लाह। कहाँ रख लिया? कुर्बे खास में। अब ये कुछ लोग कहते हैं साहब 63 साल के थे, 63 साल के थे, इंच फुट लिए फिर रहे हैं, मीटर लेके कलेमा भी पढ़ते हैं। और मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्र पाक पे भी कि इतने साल और उतने साल। सबसे पहले पैदा कर दिया नूरे नबी को और अपने कुर्बे खास में रख लिया। फिर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड देन? क्या हुआ? बस एक सिलसिला चला, कुर्बे खास में रख लिया। कुर्बे खास कैसे समझाऊं, माना तो मैं बता नहीं पाऊंगा, इसका कोई माना नहीं बता सकता आपको, लेकिन आपके जहनों को करीब करने के लिए दूसरे अल्फाज का सहारा लिया जा सकता है। कुर्बे खास को यूं समझ लो जैसे गोया कुर्बे खास में रख लिया, ऐसे समझ लो जैसे गोया अपने पास रख लिया। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, तो मुझे देखता रहे, तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। ये देखने और दिखाने का सिलसिला चलता रहा। ना आसमान न जमीन न मकीन न मकान न जहान, कोई चीज नहीं, तू मुझे देख मेरे महबूब, मैं तुझे देखूं। साल 2 साल 10 20 100 50 साल 1000 साल 9 लाखों साल मिलियनों बिलियनों साल ये सिलसिला चलता रहा। काउंट नहीं किया जा सकता कि ये सिलसिला कितने दिनों तक चला। फिर रब की मशीयत हुई कि मैं अपने महबूब को भेजूं, तो अल्लाह ने एक बहुत ही बड़ा अल्लाह ने बहुत ही बड़ा अरेंजमेंट किया उन्हें भेजने के लिए। जनाब भला पैदा तो कर दिया था, मगर अरेंजमेंट उन्हें भेजने का था। उन्हें ही टारगेट बनाया कि तुझे ही भेजना, और मेरा कोई मकसूद नहीं है जनाब, भला कोई मकसूद नहीं है, ना तुम मकसूद ना तुम मकसूद, ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए, पूरी दुनिया की आराइश व ज़ैबाइश और सारे संसार की जो रचना की गई है, तो जनाब वाले ये मेरे और तुम्हारे लिए, संसार की रचना करने वाले उस अल्लाह ने सिर्फ अपने मोहम्मद के लिए सारे जगत और सारे संसार की तख्लीक फरमा दी। ये सारा क्रिएशन नबी के लिए है, ये सारी रचना नबी के लिए है, ये जमीन नबी के लिए है, ये आसमान नबी के लिए है। पैदा तो पहले किया, मगर आप सोचते होंगे कभी कभी, जज़ाकल्लाह, खुश रहो, कि यार जब इतना पहले पैदा हो गए थे तो पहले ही आए क्यों नहीं थे? कभी कभी आता होगा ज़हन में।
अल्लाह ने उनके पैदा करने के बाद जनाबे वाला दुनिया को बनाया, संसार को बनाया, ज़मीन को बनाया। ज़मीन हिली तो पहाड़ बनाए, पहाड़ों को मैकों की तरह गाड़ दिया जनाब वाला, नसब कर दिया। फिर जनाब वाला ये ज़मीन ये पहाड़ जब सूखे सूखे थे तो अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों की आगोशों से दरियाओं को जारी कर दिया, नदियों को जारी कर दिया ना जनाब वाला। ये गंगा बह गई है, राम गंगा बह गई है जनाब वाला, गोदावरी ये कोसी ये जनाब घांगन ये फला नदी ये फला नदी। और अल्लाह ताला ने इन सारी नदियों को एक जगह डालने के लिए बड़े बड़े समंदर बना दिए। ये अरब महासागर है, ये हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर है, ये रेड सी है, ये फला सी है, ये फला सी है। दुनिया में 7 बड़े समंदर बना दिए। जब पानी चला तो हरियाली उठी। सरसब्जी फैली, शादाबी फैली, पूरी जमीन जनाबे वाला पूरी जमीन ग्रीन ग्रीन हो गई, सारी जमीन ग्रीन ग्रीन हो गई। चमनिस्तान खिले, बूस्तान खिले, महकने लगे, फूल खिलने लगे, गुंचे चटकने लगे, कलियां जनाबे वाला खिलने लगी, हवाएं चलने लगी। अल्लाह ने हवाओं को बांकपन दे दिया। नागन जैसी चाल चलते हुए हवा जनाब कभी इधर लहरें लेती है, कभी उधर लहरें लेती है, कभी पुरवाई चल गई, कभी पछादिया चल गया, पूरी जमीन सज गई। अल्लाह ने आसमान बना दिए। क्या सिर्फ किस लिए? ताकि अपने महबूब को भेजूं, सिर्फ नबी के लिए। तो ये बिला वजह जमीनों के झगड़े हैं देश विदेश। हमारी जमीन पे चाइना बैठ गया और इंशाअल्लाह जब तक हम कलमा पढ़ने वाले नबी के गुलाम रसूल के गुलामों के जिस्मों में आखिरी कतरा है, चाइना का अपने भारत की जमीन पर आक्रमण नहीं होने। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये जो झगड़े हो रहे हैं जमीनों के, ये किसी की जमीन नहीं है। ये जमीन सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा के लिए। और तुम जो पिलाटों के झगड़े करते हो, ये मेरा पिलाट, ये मेरा पिलाट, ये मेरा पिलाट, ये मेरा पिलाट, ये कलुआ का, ये छिद्दा का, ये बुद्धा का, सब नबी का है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहक्किक मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और सच्चाई ये है कि बने दो जहां। टाइम जरा कम है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 40-45 मिनट में एक नारा लगाइएगा बस, ज़्यादा नारों की ज़रूरत है नहीं। अल्लाह आपको आबाद रखे और जवाब देने वालों को सरसब्दो शादाब रखे। और नारे भी लगाओ तो बस 3 नारे काफ़ी हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत और तीसरा है मसलक आला हज़रत। मसलक आला हज़रत लग गया तो सब लग गए, चौथा नारे की ज़रूरत ही नहीं। और ये जो नया फैशन आया आखिर में नारे हैदरी का, ये कुछ लोगों ने जानबूझ के इस फैशन को शुरू किया है। इस फैशन की भी बैकग्राउंड को समझना चाहिए और उलमाए किराम से मशवरा लेना चाहिए। तवज्जो है आपकी? अल्लाह ने आसमान बनाए, उनके लिए ज़मीन का बिछोना बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, इतना बड़ा आसमान बना दिया अल्लाह ने। जनाबे वाला क्या शान वाला अल्लाह, क्या ताकत वाला अल्लाह, क्या इज्जत वाला अल्लाह, इतना बड़ा आसमान। अल्लाह को मशीनों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को खैरात मशीनों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला बेनियाज़ है। अल्लाह को न रंदे की ज़रूरत, न वसूले की ज़रूरत, अल्लाह को न दराती की ज़रूरत, न दरात की ज़रूरत। जनाबे वाला अल्लाह को न खुरपे की, न खुरपी की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह तो इतना कह देता
हो जा तो चीज उसकी मशीयत के मुताबिक हो जाती है। सुभान अल्लाह, क्या शान वाला, इतना बड़ा आसमान बना दिया, पूरी दुनिया को घेर रहा है ये आसमान। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, सारी दुनिया घिरी पड़ी है इस आसमान के नीचे। मगर हैरत है जनाब वाला में जंगली हैरत तो देखो कि इतना बड़ा आसमान, मगर पूरे आसमान में कहीं खंबा नजर नहीं आता, कोई पिलर नजर नहीं आता। इतनी पुरानी हो गई दुनिया, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि आसमान गिर गया, कहीं आसमान का टुकड़ा गिर गया या आसमान झुक गया। मैंने कभी नहीं सुना कि जनाब दिल्ली में आसमान गिर गया, लखनऊ में गिर गया, मेरे मुरादाबाद में गिर गया, रामपुर अमरोहा संभल में गिर गया। मैंने कभी नहीं सुना जनाब कलकत्ते में आसमान गिर गया। मैंने ये तो सुना है कि बादल फट गया, मैंने ये तो सुना कि बादल के टुकड़े गिर गए, मैंने ये तो सुना कि बिजली गिर गई, मगर ये कभी नहीं सुना कि आसमान गिर गया। इतना बड़ा आसमान पूरा तनाव के साथ खड़ा हुआ है। हजरत मोहतरम न झुकता है, न खमीदा होता है, न जनाबे वाला कभी जनाबे वाला झुकता हुआ नजर आता है। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 30वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाउ बनाहा रफ़ा समका फसव्वाहा। और एक जगह मेरा अल्लाह फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौना। अरे क्या तुम देखते नहीं हो कैसी शान वाला है अल्लाह के उस अल्लाह ने इतने बड़े आसमान को बगैर खंबे के बना दिया। अगर सारी दुनिया इसी बात पर गौर कर ले तो झगड़े ही समाप्त हो जाएं। कैसी शान है उस अल्लाह की, इतने बड़े आसमान बगैर पिलर के खड़े। आपने छोटा सा शामियाना लगा लिया बाजार में, तो ये छोटे से शामियाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 कम से कम 15 खंबे लगा दिए। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर भी एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते, मगर ये शान वाला अल्लाह है। अब जनाबे वाला आसमान उनके लिए बना तो आसमान में अंधेरे ही अंधेरा, अंधेरे ही अंधेरा, चारों तरफ डार्कनेस, अब वो डार्कनेस, डार्कनेस है वो डार्कनेस, अंधेरे पे अंधेरा, अंधेरे पे अंधेरा। तो मेरे अल्लाह ने महबूब को भेजना है। जितना बड़ा मेहमान होता है उतना ही बड़ा सम्मान भी होता है। जितना बड़ा मेहमान होता है, तुम्हारा मेहमान जनाबे वाला नूरी से आ रहा तो वो उसकी हैसियत अलग होती है, और जनाब वाला मंसूरपुर से आ रहा तो उसकी हैसियत अलग, और जनाब वाला चौधरपुर से आ रहा। अब एक मेहमान मुरादाबाद से आ रहा है, एक मेहमान बहुत वीआईपी हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं, तो पूरा घर सज रहा है। जनाब वाला गमले हटाओ और जनाब गर्द गुबार हटाओ और ये सब टाइप करो और ये सब कलर करो और ये पूरे घर को सजाओ। बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं। और कोई नेता आता तो और बड़ा जनाब वाला सम्मान होता। वो नेता आता तो अपने घर के सामने चूना भी बिखरवा लेते हो, आधे आधे किलोमीटर चूना बखेरो, क्योंकि चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे हैं। जैसा मेहमान और कोई नेता जी आते हैं तो चूना भी लगाते हैं। घरों के सामने चूना बखेर दिया, रोडों पे चूना बखेर दिया, सबको पता चले कि चूने वाले हजरत तशरीफ ला रहे हैं। जैसा मेहमान वैसा ही सम्मान। सबसे बड़ा मेहमान है जमाने का मेरा मुस्तफा। इतना बड़ा एजाज, वो रेस्पेक्ट। जमीन का बिछौना बिछा, आसमान डार्कनेस है, अंधेरा है पूरे आसमान में। तो मेरे अल्लाह ने जनाब वाला इस अंधेरों को मिटाने के लिए 2 हैवी लाइटें लगा दी। एक हैवी लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक हैवी लाइट का नाम चांद रखा गया। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। फिर जनाब वाला अल्लाह ने पूरे आसमान को छोटे बड़े सितारों से सजा डाला। ज़मीन सज गई, आसमान सज गया, नबी पैदा हो गए हैं, उनका नूर है। अल्लाह ने फरमाया तुझे ही भेजूंगा, मगर अभी नहीं भेजूंगा, तेरे प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा। अल्लाह ने जनाब वाला उनका प्रचार करने के लिए सबसे पहले हमारे बाबा हजरत आदम को भेजा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो जन्नत में आए, हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा उनका, हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा। अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ रोको, इसका मेहर अदा कर दो। हजरत मोहतरम मेहर अदा कर दो। अल्लाह से अर्ज किया मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, कौन सा इसके मेहर में कौन सी चीज दे दूं? अल्लाह ने फरमाया न हीरा, न सोना, न चांदी। ए आदम हव्वा का मेहर ये है। क्या है? मेहर दे देना चाहिए। आज ही कोई साहब मसला पूछ रहे थे कि बुढ़िया मर गई,
अब मेहर का क्या करूं? तो मैंने कहा पूरी जिंदगी कुछ ना करा तो अब क्या करेगा? अरे पूरी जिंदगी कुछ ना करा, बुढ़िया का मेहर नहीं दिया तो अब क्या करेगा? मैं क्या बताऊं? तू जाने, तेरा काम जाने। अरे मैं क्या कर सकता हूं भाई? मेहर का मतलब है फौरन दो, उसका हक है, और खुश हो के दो, मुस्कुरा के दो। ये नहीं कि बोझ है, शादी के खर्चे कम कर लो मगर पहले मेहर अदा करो। मेहर जरूरी है। और ये जो लोग कहते हैं माफ कर रही है नहीं कर रही है, माफ कर रही है नहीं कर रही है, अबे मर्द है या मुसीबत? इरशाद फरमाया बाबा ने, अल्लाह क्या दे दूं इसके मेहर में? सोना दे दूं, चांदी दे दूं, हीरे दे दूं, जवाहरात दे दूं, बात जन्नत की है। अभी नबी आए नहीं है, पैदा हुए हैं, एक जमाना बीत गया। इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने, आदम न हीरा न सोना न चांदी न जवाहरात, ऐसा करो आदम, मुस्तनद रिवायत है, ऐसा करो आदम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो, मेहर अदा। नबी का नाम आएगा, मेहर अदा। इसका मतलब नबी का प्यार खमीरों में रख दिया गया है, नेचर में है। और देखो नेचर मजबूर करता है फिर आदमी को। देवबंद वाले कितने दिन लड़ते रहे, जुलूस निकालना हराम है, शिर्क है, हराम है, शिर्क है। और इस बार जुलूस जनाबे वाला ज्यादातर देवबंद वालों ने निकाला है। नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? तवज्जो है? नेचर से कब तक लड़ेगा? मुस्तफा का प्यार नेचर में है, मुस्तफा की मोहब्बत तबीयतों में है, खबीरों में है। मुस्तफा का नाम आया है तभी निकाह की कार्रवाई मुकम्मल हुई है। अभी नबी आए नहीं, आइडियल घोषित कर दिए गए मानवता के लिए। आइडियल है, उनका नाम ले लो। बाबा आदम तशरीफ लाए, रोते हुए आए, उनका नाम ले लिया, जनाबे वाला तौबा कबूल हो गई। फिर चार शुरू, फिर सार शुरू। हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब वाला हजरत ईसा रूहुल्लाह तक 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए। उलुल अज़्म पैगंबर आए। ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये हजरत इस्माइल नबीउल्लाह है, ये जनाब मूसा हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, ये हजरत ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह है। बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े ताजदार, नामवर कदावर हस्तियां, और अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा सआदतों शराफतों के मुजस्सम पैकर इस जमाने के पर्दे पे जनाब वाला तशरीफ लाए। 1,24,000 नबी आए और सब मेरे मोहम्मद का, सब मेरे मुस्तफा का नाम लेते हुए आए। जरा जोर से कह दो, गली गली गले गलियारे गलियारे प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, घोषणाएं हुई, उद्घोषणाएं हुई। आखिर में ईसा बोले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। आखिर में हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और ये कहते हुए आए, लोगों इंतजार की घड़ियां खत्म, बस हो गया, जिनको आना था आ गए। वो नबुव्वत के सिलसिले पे मोहर आखिरी लगाने के लिए, रिसालत के सिलसिले को और रिसालत के चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करने के लिए, अल्लाह के मैसेज को, अल्लाह के मैसेज के सिलसिले पर रोक लगाने के लिए आखिरी रसूल बनकर उनसे पहले की सारी शरीयतों को कैंसिल करके वो तशरीफ ला रहे हैं जिनका नाम आसमानों में अहमद है और जमीनों में प्यारा नाम मोहम्मद है। अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा, मेरे बाद वही मक्के और मदीने वाला मोहम्मद तशरीफ लाएगा। आमिना के लाल आएंगे। तो फिर हजरत ईसा की इस बशारत के 500 साढ़े 500 साल के बाद
सुभान अल्लाह। इतने जमाने के बाद अल्लाह ने इन दुनिया वालों पर करम फरमाया और एक तारीख आई 12 रबीउल अव्वल शरीफ जनाबे वाला, उसकी भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह थी, पीर का दिन था जनाबे वाला। अल्लाह की मशीयत हुई कि जिसे सबसे पहले पैदा किया था अब उसे इंसानों की दुनिया में इंसानों का चेहरा लेके भेज दूं, इंसानों की दुनिया में इंसानों का लिबास लेके भेज दूं, बशक्ले बशर अल्लाह का नूर बशक्ले बशर। मक्के में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इंसानी ही दुनिया का हादी बनकर और सारे दुनिया के लिए नजात दहिंदा बनकर मक्के की जमीन पे तुलू बार हो रहा है, आने वाला है, हज़रात मोहतरम आने वाला है मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल को। तुम्हारे दिलों में कभी कभी बात आती होगी